हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद शोभा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एनसीईआरटी में पहले ये चैप्टर 6 चैप्टर था, लेकिन एक चैप्टर हटने के कारण यह अब 5वां हो गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में इसे कहते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं? तो परिवर्तन प्रकृति के गुण होते हैं। पर्यावरण में होने वाले आप देखते होंगे हमारे चारों ओर कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तो चेंज मीन्स अल्टरेशन, बदलाव, अल्टरेशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच गिव अ न्यू शेप एंड प्रॉपर्टीज टू इट। हम पदार्थ की बात करेंगे तो इसके भौतिक तथा रासायनिक जो गुण धर्म होते हैं उसमें ही बदलाव आना, उसमें ही चेंज आने को ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के परिवर्तनों को देखते हैं, जैसे दिन तथा रात का होना, पानी का उबलना एक परिवर्तन है। जैसे पानी को हम गैस में रख करके उबालते हैं तो यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार किसी पौधे की वृद्धि भी परिवर्तन है। दिन तथा रात का होना, जैसे अभी सुबह है फिर थोड़ी देर में परिवर्तित होकर के दिन हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो गीले कपड़े सूख जाते हैं, तो यह भी परिवर्तन है। किसी फल का पकना या दूध का दही में परिवर्तन हो जाना, और इसी प्रकार से अन्य कई प्रकार के हम परिवर्तन देखते हैं। तो चलिए बड़े बड़े तौर पर या ब्रॉडली कहें तो चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जैसा कि चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंज को समझेंगे। तो एक्टिविटी 5.1 है कि हमने एक पेपर को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना है। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। फिर क्या करना है, हमको जो प्रत्येक टुकड़ा है उसको फिर से 4 वर्गाकार टुकड़ों में फिर से काटना है। फिर हमको उनको या तो फर्श पर या तो किसी टेबल पर इस प्रकार से फैलाना है कि यह अपने ओरिजिनल जो पहले ये पेपर का पीस था उसका आकार ले ले। तो इस प्रकार का जो ये परिवर्तन हुआ कि हमने ये पेपर का जो पीस था उसको पीसेस में बांटा, टुकड़ों में बांट दिया कट करके, तो क्या हम इसको पुनः उस पेपर की तरह बना सकते हैं? तो हम अगर इनको ज्वाइन कर लें तो हमको वो शेप तो मिलेगा, लेकिन उस प्रकार से वो पूरा पेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो यह गुण चेंज हुआ, ये गुण में जो ये परिवर्तन आया इस पेपर के, यह पहले वाले पेपर की तरह ही है। तो इस प्रकार के परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रकृति और पहचान परिवर्तित नहीं होती है, तो ऐसे परिवर्तनों को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 2 है हमारे पास 5.2। हमने क्या करना है कि जो क्लास में चॉक डस्ट होती है उसको कलेक्ट करना है, और फर्श पर गिरी होती है उसे कलेक्ट करके उनको वाटर के साथ मिक्स करके उसको पेस्ट बना करके उसको चॉक का शेप दे देना है, उसको सूखने देना है। तो फिर से हमने यह चॉक डस्ट से प्राप्त की। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि जो नया पदार्थ बनता है वो पुराने पदार्थ की ही तरह होता है, और दूसरा कि हम जो नया पदार्थ है उसको फिर से पुराने पदार्थ में बदल सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसी प्रकार क्रियाकलाप 5.3 5.3 एक्टिविटी है। हमने क्या करना है कि कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी बर्फ ले लेनी है। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखना है, और उसके बाद हमारे पास पानी और बर्फ का मिश्रण रहेगा। अब इस कटोरे को बर्फ और नमक, जिसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर या हिमकारी मिश्रण कहते हैं, उसमें रख लेना है। अब हम देखेंगे कि क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया है। तो जो बर्फ पानी में परिवर्तित हुई थी वह पुनः बर्फ बदलने लगती है। तो इस प्रकार से जो जल का भौतिक गुण है, जो अवस्था है, उसमें परिवर्तन आता है। एक्टिविटी 5.4 में हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है या एक बर्तन लेना है, थोड़ा सा पानी लेकर के उसे गर्म करना है। अब हम देखते हैं कि
जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो उसकी सतह से हमें वेपर या भाप निकलती हुई दिखाई देगी। उबलते हुए जल से अगर हम कुछ दूरी पर किसी बर्तन को उल्टा करके रख लेते हैं तो बर्तन के भीतरी सतह कर देखने पर हमें वहाँ पर जल की बूंदें द्रव अवस्था में दिखाई पड़ती हैं। तो ये सारे ऐसे क्रियाकलाप थे जिसमें पदार्थ का आकार, जो साइज़, रंग, अवस्था जैसे गुण, जो ये भौतिक गुण होते हैं, वो ही परिवर्तित होते हैं। तो वे सारे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात कि इनको पुनः पहले जैसे पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था कि हमने चौक के चूर्ण से पुनः चौक को प्राप्त किया था, ऐसे ही हमने पानी को देखा कि पानी की भाप से हम पुनः पानी बना सकते हैं। तो ये सारे परिवर्तन इन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय, या इंग्लिश में हम इन्हें रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। भौतिक परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर का एक पार्ट किया है। तो ये पार्ट 1 था और इसका जो रासायनिक परिवर्तन वाला पार्ट है वो पार्ट 2 में होगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।